हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और कक्षा 8 के बच्चों के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आखिरकार सेट उदयपुर ने सिलेबस जारी कर दिया है सत्र 2022-23 के लिए। और सिलेबस क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथ साथ मॉडल पेपर भी जारी हुए हैं, हम उनको भी आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ। तो देखें सिलेबस में क्या क्या है और उसके बाद मॉडल पेपर किस प्रकार से होंगे, यानी एग्जाम में आने वाला पेपर कैसा होगा, वो भी कुछ जारी हुए हैं। सारे नहीं हुए हैं लेकिन कुछ आए हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कक्षा 8 का हिंदी का सिलेबस क्या है, वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखो बात करें तो वही 2.5 घंटे का समय है, 80 अंकों का प्रश्न पत्र है। और इसमें आपके पास हिंदी में सबसे पहले है कि पढ़कर समझना और समझकर लिखना। गद्य पाठ है वो 23 नंबर का है और पद्य पाठ जो आपके है वो भी 23 नंबर का है। इसके अतिरिक्त आपके व्याकरण आती है, तो व्याकरण में संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम, वाक्य की रचना, वचन, पर्यायवाची और मुहावरे हैं, जो कि कुल मिलाकर 10 नंबर के हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये लगभग पूरे 10 टॉपिक ही हैं लगभग, और सभी में से एक एक क्वेश्चन का लगभग है। आगे है आपके पास सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसमें संवाद है, कहानी है, पत्र निबंध आदि लेखन। इसके अलावा सड़क सुरक्षा और परिवेश, इससे संबंधित ये 24 नंबर का टॉपिक ये है। कुल मिला के 3 पार्ट, और 3 में आपके पास 23 की तो बुक हो गई है। 10 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण है और 24 नंबर के आपके पास सृजनात्मक व्याकरण है, जिसमें आपके पास कहानी, पत्र निबंध आदि हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किताब में जो चैप्टर्स हैं वो कितने कितने अंकों के आएंगे आपके। तो ध्यान दें, तो ध्वनि जो कविता है वो 3 नंबर की है, लाख की चूड़ियाँ 3 नंबर है, बस की यात्रा ये 4 नंबर में है, और दीवानों की हस्ती ये चैप्टर है वो 4 नंबर का है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया ये भी 4 नंबर का है। भगवान के डाकिए ये भी 8 नंबर का है। क्या निराश हुआ जाए ये निबंध है वो 8 नंबर का है। यह सबसे कठिन समय नहीं, ये कविता है जो मात्र 1 नंबर की है। कबीर की साखियाँ ये 4 नंबर का चैप्टर है। कामचोर ये भी 4 नंबर का है। इसके अलावा आगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा ये निबंध 3 नंबर का है। सुदामा रचित जो कविता है वो 8 नंबर की है। जहाँ पहिया है वो 3 नंबर का चैप्टर है। अकबरी लोटा कहानी है वो 4 नंबर की है। सूर के पद वो 3 नंबर। पानी की कहानी ये 8 नंबर का चैप्टर है। और बाज और सांप ये 5 नंबर का। और टोपी जो कहानी है वो 3 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली है। फिर से बता दूं बच्चों, ये राजस्थान बोर्ड एग्जाम्स के लिए जारी किया गया सिलेबस है कक्षा 8 के लिए, ये किसी अन्य और बोर्ड के लिए नहीं है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2022-23 कक्षा 8 के लिए जारी किया गया सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग किस चैप्टर में से कितने अंकों के क्वेश्चंस आएंगे वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप इंग्लिश में। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में अपने पास हनी ड्यू एक बुक है, और उस बुक से संबंधित यहाँ जानकारी दी गई है वो कैसे कैसे है, किस किस चैप्टर में से क्या क्या आपको मिलने वाला है वो देख लीजिए। इसके अलावा देखो यहाँ पे वेटेज भी दे रखा है, किसका कितना कितना है, कितने कितने मार्क्स का है, ये सारी चीज़ें यहाँ डिटेल्ड है। वही 80 नंबर का पेपर कंप्लीट, और जो बुक है वो बुक में कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं, वो डिटेल्स यहाँ दी गई है। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पहला चैप्टर है और वो 10 नंबर का है। और इसी में एक पोएम है दी आंट एंड द क्रिकेट, वो 3 नंबर है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इस पूरी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स प्लस वाईटी पर, मैथ्स प्लस वाईटी इस टेलीग्राम चैनल पर से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप सीधे इसे डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आप, तो बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में भी वही बात है, 80 नंबर का पेपर है। इसके अलावा प्रत्येक चैप्टर है उनके मार्क्स यहाँ पर शो किए गए हैं आपके सामने। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है आपके सामने, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लें या फिर टेलीग्राम चैनल पर से इसे देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों के लिए। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके पास 4 बुकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 4, जिसमें हमारे अतीत भाग 3rd है, हमारे अतीत 3rd, और इसका ये भाग 1st, कुल मिला के 20 नंबर का। 4 बुकें, प्रत्येक बुक है वो 20 अंक की है। तो ध्यान देंगे, पहला चैप्टर है अध्याय 1st, यानी पहला चैप्टर वो 1 नंबर का है, दूसरा चैप्टर 2 नंबर का है, तीसरा चैप्टर 1 का है, फिर चौथा चैप्टर 2 नंबर का है, पाँचवा चैप्टर भी 2 का है, छठा भी 2 का है, सातवां भी 2 का है, लगातार 2-2 के हैं। इसके बाद 8वां 1 नंबर का है, 9वां 4 नंबर का है, और 10वां 3 नंबर का है। ये तो बात थी हमारे अतीत पुस्तक की। बात करते हैं नेक्स्ट हम भूगोल की। तो भूगोल में हमारे पास कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 चैप्टर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। संसाधन है वो 2 नंबर का है, भूमि, मृदा, जल इत्यादि ये है आपके पास 6 नंबर का। खनिज एवं शक्ति संसाधन ये 3 नंबर का है।
कृषि 3 नंबर का है, उद्योग 3 नंबर का है, मानव संसाधन भी 3 नंबर का है। कुल मिलाकर के ये भी कितने का है, 20 नंबर का। इसके अलावा तीसरी बुक है हमारे पास सामाजिक विज्ञान से संबंधित, वो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड, यानी पॉलिटी से संबंधित है। और यहाँ पर आपके पास ये बुक जिसमें पहला चैप्टर है वो 2 नंबर का, दूसरा चैप्टर 2 नंबर का है। इसके अलावा तीसरा चैप्टर 1 नंबर का है, चौथा चैप्टर 2 नंबर का है, पाँचवां 1 नंबर का है, छठा चैप्टर 4 नंबर का है, सातवां चैप्टर 3 नंबर का है, आठवां है वो भी 3 नंबर का है, नौवां है वो 1 नंबर का है, 10वां है वो भी 1 नंबर का है। नेक्स्ट बुक आती है हमारे पास हमारा राजस्थान। ठीक है, ये आपके पास केवल राजस्थान बोर्ड में ही चलती है, बाकी अन्य बोर्ड में ये नहीं चलती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे राजस्थान बोर्ड वाले सभी बच्चे, क्योंकि ये सिलेबस है और राजस्थान बोर्ड का ही है, तो इसलिए ये बुक भी आपके शामिल है। ये 20 नंबर की ही है। और 20 नंबर किस प्रकार से डिवाइड है, पहला चैप्टर है वो 2 नंबर का है, दूसरा चैप्टर है वो 4 का है, तीसरा 3 का है, चौथा 2 का है, पाँचवा 2 का है, छठा चैप्टर 1 नंबर का है, सातवां 1 नंबर का है, आठवां 1 नंबर का है, नौवां चैप्टर 2 नंबर का है और 10वां चैप्टर 2 नंबर का है। तो कुल मिला के बच्चों ये होते हैं 20 अंक। ठीक है, तो प्रत्येक बुक 4 बुकें हैं, प्रत्येक बुक 20 अंक की है, टोटल हो गया 80। ठीक है, 20 आपके 17 अंक हो जाएंगे 100। आगे देखिए संस्कृत में देखें तो यहाँ पर 2.5 घंटे का पेपर वही 80 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आपके पास वही हिंदी की तरह पढ़कर समझना और समझकर लिखने में गद्य कथा संवाद, ये 20 नंबर का है। इसके अलावा पद सुभाषित और सूक्ति हैं वो 22 नंबर के हैं, ये टॉपिक 2। इसके अलावा व्यवहारिक व्याकरण है, वही चीज़ें हैं जो वहाँ पहले से थी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण धातु उपसर्ग प्रत्यय अव्यय संधि और कारक, ये कुल मिला के 18 नंबर के हैं। इसके अलावा सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपके पास है पत्र लेखन, निबंध, कथा, ये सभी ये है आपके पास 20 नंबर के। ठीक है, बाकी चैप्टर जो आपके हैं वो चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं। या नीचे ये भी लिखा गया है कि चित्र आधारित लेखन है या लघु कथा है वो 4 नंबर की है आपके पास, प्रार्थना पत्र या निबंध लेखन है वो 8 नंबर का है। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक कथा लेखनम अंक है वो 8 नंबर का है और पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखने के 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ओके, चलिए आगे है आपके पास मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित में आपके पास कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे है आपके सामने। पहला चैप्टर है परिमेय संख्या 5 नंबर है, दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण 4 नंबर है, तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना 7 नंबर है, चौथा चैप्टर प्रायोगिक ज्यामिति वो 6 नंबर है, पाँचवा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन 6 नंबर है, छठा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल 4 नंबर का है, सातवां चैप्टर घन और घनमूल 3 नंबर का है, आठवां चैप्टर राशियों की तुलना 5 नंबर का है, नौवां चैप्टर बीजगणित व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ 3 नंबर का है, 10वां चैप्टर है ठोस आकारों के चित्रण 4 नंबर का, 11वां चैप्टर क्षेत्रमिति 8 नंबर का है और 12वां चैप्टर घातांक और घात 4 नंबर का है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात 5 नंबर का है, गुणनखंड 6 नंबर का है, आलेखों से परिचय 6 नंबर का है, संख्याओं के साथ खेलना 4 नंबर का है। ठीक है, ये हमारे पास सिलेबस था। ये संस्कृत का यहाँ गलती से छपा हुआ है, ये आप 8th क्लास का नहीं है, इसलिए आप इसे ना देखें। आगे देखिए, इसके कुछ मॉडल पेपर जारी हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश के मॉडल पेपर आपके सामने हैं। तो हिंदी इंग्लिश के मॉडल पेपर भी यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको ये सामग्री ठीक लगी है तो हम बाकी शेष बचे हुए मॉडल पेपर भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा देंगे, जब भी जारी होंगे सर्ट के द्वारा हम आपके सामने इसे लेकर के आ जाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये रिकॉर्ड यूट्यूब का एनालिटिक ये बताता है कि हमारे पास लगभग 80% सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो केवल यहाँ वीडियोज़ देखने आते हैं। तो प्लीज़ यदि इतना कुछ कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको अन्य मॉडल पेपर जारी हों उनकी सूचनाएँ आपको मिलती रहें। हाँ, इसके साथ ही यूट्यूब चैनल के साथ साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है या जो भी PDF हमें वहाँ भेजनी होती है जो आपको चाहिए वो सारे आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो ये PDF दोनों ही सिलेबस और साथ में जो आपके सामने स्क्रीन पर मॉडल पेपर हैं, ये मॉडल पेपर दोनों ही चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है, पिछले साल से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इनमें बोर्ड परीक्षा में आपके पास कॉपी जो होती है वो कॉपी एज ए प्रश्न बुक की तरह ही आती है। उसमें जिस प्रकार से सामने दिखाई दे रहे हैं ऐसे प्रश्न लिखा होगा, बाकी आगे रिक्त स्थान यानी खाली जगह होगी जिनमें आपको आंसर लिखने हैं फिक्स। ठीक है, पेपर आपको मिलेगा नहीं, पेपर के अंदर ही खाली जगह है, उन्हीं में आपको भरना है। तो एक तरीके से बुकलेट बनी हुई मिलेंगी, उन बुकलेटों में ही आंसर देने हैं आपको। तो जैसे यहाँ से दे रखा है रिक्त स्थान के रूप में, ऐसे प्रश्न आपको वहाँ भी मिलेंगे और इनके बीच में यहीं पर आपको आंसर लिखना है। आपका पूरा पेपर ही जमा होगा, आपको वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर आपके सामने हैं। तो बाकी शेष अन्य सब्जेक्टों के जो पेपर हैं जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। इनको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना या फिर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इन्हें देख सकते हैं। इसी के हिसाब से
यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए तो इजाज़त दीजिए। हाँ, फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए बचे हुए मॉडल पेपर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।